स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ आगे रोडिश फॉर्मूला से आगे कुछ उसके डेरिवेशन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल मींस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना और जनरेटिंग फंक्शंस हैं, ये कुछ आगे इसकी थ्योरम्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रोडिस फॉर्मूला से हमें लीजेंडर पोलिनोमियल्स की इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, जैसे पी एन एक्स हमारे पास क्या है 1/2 रेस पावर एन एन फैक्टोरियल डी की एन बाई डी एक्स की एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस पावर एन। मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, पी नोट एक्स की वैल्यू निकालनी है, पी वन एक्स की वैल्यू, पी टू एक्स की वैल्यू, ये सब वैल्यू किसके बराबर आएंगे। ठीक है, अब एन की वैल्यू को यदि मैं जीरो पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 रेस पावर जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल डी की जीरो बाई डी एक्स की जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस पावर जीरो। तो ये सीधा 1/2 रेस पावर जीरो आ गया, तो मीन्स ये 1 के बराबर है। ये आपको वैल्यू पता भी होनी चाहिए, पी नोट एक्स जो आता है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा फिर पी वन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एन की जगह 1 पुट कर दो तो 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर 1 है तो ये 2x के बराबर आ गया, तो 2x बाई 2 है तो यहाँ से कट जाए x के बराबर आ गया। ठीक है, पी नोट एक्स आ गया 1, पी वन एक्स आ गया x, ये 2x निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलो x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 4x आ गया, दूसरी बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पी नोट एक्स 1 है, जब हम सम्स करेंगे तो इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। पी नोट एक्स 1 होता है पी वन एक्स एक्स के बराबर, पी टू एक्स होता है हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1, सेम पी थ्री एक्स हमारा क्या है इसके बराबर आएगा 1/2 5x क्यूब माइनस 3x आ गया, पी फोर एक्स स्क्वायर पी फाइव एक्स इस तरीके से। अब ये कहता है जनरल फॉर्मूला पी एन एक्स भी ड्राइव कर लेते हैं इससे, जैसे हमारा उसमें हम एन की वैल्यू को वेरी करें और जस्ट हमारा सीधा आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसे ही जनरल फॉर्मूला देखो भाई, पी एन एक्स हमारे इसके बराबर है हमारा 1/2 रेज़ टू एन एन फैक्टोरियल डी के एन बाई डी एक्स के एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन इसका एक्सपेंशन खोल देते हैं। भाई इसी को, इसी फॉर्मूले को दूसरे टर्म्स में लिख रहे हैं हम, यानी कि ये जो पी एन एक्स है इसके बराबर भी है और पी एन एक्स किसके बराबर है, देखो यहाँ पे ये है इसके बराबर भी आता है। ठीक है, ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं, पी एन एक्स के फॉर्मूले हैं, तो इनको अभी करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन है, एक इसके बराबर आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम इसको खोलते हैं तो एन से 0 एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर एन इंटू 1। ठीक है, प्लस में एन सी 1 एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर एन माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर एंड एन सी एन माइनस 1 की एन आ गया। ठीक है, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से एन एन सी आर। ठीक है, यहाँ पे अब जी यहाँ क्या है एन सी आर, इसको कंबाइन लिखा है हमने, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक वेरी करेगी। एन सी आर एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 आर और माइनस 1 रेज़ टू पावर आर। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो एन सी आर एक्स टू एन माइनस 2 आर हो गया, माइनस 1 रेज़ टू पावर आर हो गया। ठीक है, ये हमने क्या क्या खोला है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन को खोला है एक्सपेंशन की फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाय रोड्रिज फॉर्मूला क्या है 1/2 के एन इंटू एन फैक्टोरियल, ये फॉर्मूले में सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर लूँगी, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लूँगी हमारे। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब देखो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो n टाइम्स इसको तो ऐसे लिख लो, देखो ये तो कांस्टेंट है ना, ये सारा बाहर आ जाएगा, हमें डेरिवेटिव n टाइम्स किसका करना है, x की 2n माइनस 2r का हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये सेम है, समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की r, n सी r को ओपन कर देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 2n माइनस 2r। ठीक है, अब इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो वो इसका nth डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ओके, अब इसको मैं m टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करूंगी, तो जैसे मान लो पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, देखो ये तो सेम ही रहेगा, इसके साथ हमारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा देखो 1 बाई दिस इज 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, समेशन r इक्वल टू 0 से n
-1 की r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यदि मैं देखो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है हमें, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2n माइनस 2r बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, ये है हमारा x रेस्ट पावर 2n माइनस 2r, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो मान लो y मान लेते हैं, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस 2r x रेस्ट पावर 2n माइनस 2r माइनस 1, ठीक है। और x रेस्ट पावर दिस आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 2n माइनस 2r इंटू 2n माइनस 2r माइनस 1 एक्स रेस्ट पावर 2n माइनस 2r माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से करते करते हम यहाँ पर जो आएंगे तो हमारा ये किसके बराबर आएगा, n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी की n y बाई डी एक्स की n। तो n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2n, ठीक है, 2n माइनस 2r इंटू 2n माइनस 2r माइनस 1। अप टू करते करते देखो n टाइम्स करेंगे तो इसमें n टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो इसमें इससे n माइनस हो जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट टाइम में इसमें से 1 माइनस हुआ है, सेकंड टाइम में से इसमें से 2 माइनस हुआ है। यदि मैं n टाइम्स करूँगी तो 2n माइनस 2r माइनस n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे x रेज टू पावर कितना आएगा, n माइनस 2r आ जाएगा x रेज टू पावर में, तो ठीक है। अच्छा इससे पहले यहाँ पर क्या आएगा, इससे पहले ये भी देख लेते हैं। जैसे पहले डेरिवेटिव में 2n माइनस 2r, दूसरे डेरिवेटिव में 2n माइनस 2r इंटू 2n माइनस 2r माइनस 1, सेकेंड डेरिवेटिव तो -1 तक गया है ना। ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें -2 तक जाएगा, ठीक है। तो यदि nth डेरिवेटिव करा है तो ये टर्म्स कहाँ तक माइनस होंगी, देखो d की n y बाई डी एक्स की n, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 2r, 2n माइनस 2r माइनस 1, ठीक है, अप टू 2n माइनस 2r माइनस nth है तो उससे एक पहले n माइनस 1th, ठीक है, इनटू में x रेस्ट पावर n माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं करूंगी तो दिस इज आल्सो n माइनस 2r प्लस 1 आ जाएगा n से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2r, 2n माइनस 2r माइनस 1 अप टू 2n माइनस n माइनस 2r प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना, जैसे n माइनस 2r फैक्टोरियल हम इसमें ऐड कर देते हैं और n माइनस 2r फैक्टोरियल हम इसमें से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। अभी टोटल हमारा कितना हो गया, देखो शुरू से लेके लास्ट तक n माइनस 2r फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल ऊपर हो गया 2n माइनस 2r फैक्टोरियल, ठीक है। तो मीन्स ये वाले टर्म के साथ ऊपर क्या आ जाएगा, 2n माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये n माइनस 2r फैक्टोरियल यहाँ पे, और x रेज टू पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 2r आ जाएगा, ठीक है। तो therefore the last term r is equal to n is such that power of x for last term is either 0 or 1। ये है ना, देखो n की n माइनस 2r है तो यहाँ पे ये जो सम है ना r इज इक्वल टू 0 से n की बजाय यहाँ पे कैपिटल n आएगा, ठीक है। कैपिटल n की वैल्यू किसके बराबर आएगी, हाफ ऑफ n के बराबर आएगी यदि n की वैल्यू इवन है, और दिस इज हाफ ऑफ n माइनस 1 इफ n इज ओड, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे जैसे ये था एन डेरिवेटिव आर इक्वल टू 0 से n था, ये n चेंज हो गया, किसमें चेंज हो जाएगा, कैपिटल n में हो जाएगा, n डेरिवेटिव होगा तो ये कैपिटल n किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ 2n इफ n इज इवन, और दिस इज -1 रेज टू पावर हाफ ऑफ n माइनस 1 इफ n इज ओड। तो ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, पूरा कंबाइन करके फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है, आगे हम डायरेक्ट इनको भी यूज करेंगे, ठीक है। या फिर इसको और थोड़ा सा आगे चेंज कर लेते हैं, पी एन एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे आर आर की वैल्यू को 0 पुट कर दो, पहले 0 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 0 मीन्स 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर n, ठीक है, फर्स्ट ये। फिर ये आर इक्वल टू 1 पुट किया है, आर इक्वल टू 2 पुट किया है, आर इक्वल टू 3 पुट किया है, ठीक है। अब टोटल इसमें से मैंने कितना कॉमन लिया है, 2n बटे 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये इसमें से कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, एक्स रेज पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 कैसे आया, देखो यहाँ पे, अच्छा देखो 2n फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया था और यहाँ पर है 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमें पहले 2n फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैं इसको 2n माइनस 1 इंटू 2n से मल्टीप्लाई करूंगी,
ठीक है ना, तभी तो वो हमारा टोटल 2n फैक्टोरियल बनेगा हमारा। तो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगी n-1 से। देखो इसमें से ये यदि मैं कॉमन लेती हूँ, मेरे को बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारा -1 2n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n-2 है। -1। अब यहाँ पे क्या है, देखो हमने कितना कॉमन लिया था, 2n फैक्टोरियल लिया है कॉमन डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर। पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा, इसमें है नहीं। जैसे 2n-2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2n-1 से और 2n से। सेम इससे डिवाइड भी करूंगी, 2n-1 और 2n से डिवाइड भी करेंगे। सेम यहाँ पे मुझे n फैक्टोरियल बनाना है, तो n फैक्टोरियल के लिए मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पे n से इसको डिवाइड करूंगी, ताकि ये टोटल क्या हो जाए, n फैक्टोरियल बन जाए हमारा। ठीक है, n-2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे इसको n-1 से मल्टीप्लाई करूंगी, n से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ भी सेम इसको इससे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना, देखो ये टोटल कंबाइन होकर n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये इसके साथ आके n फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे तो 2n-1 इंटू 2n, ऊपर ये कंबाइन होकर 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर अब इसमें से बाहर आ जाएगा, जैसे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 रेज़ टू पावर n बाहर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, देखो यहाँ से ये हो गया, तो n इंटू n-1 ये बचा यहाँ पर, n इंटू n-1 इंटू n, तो n स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना, n इंटू n-1 अपॉन ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, इंटू n डिवाइडेड बाई 2n-1 इंटू 2। ठीक है, 2n, इस n से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू x रेज़ टू पावर n-2, तो ये आ जाएगा हमारा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 2n-1 x रेज़ टू पावर n-2। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गया, एंड सो ऑन। अब इसको इसके बराबर भी करते हैं, देखो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये इसके बराबर कैसे आया हमारा, जैसे है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 करते करते 1 तक। ठीक है, डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब देखो इसमें से जो हमारे 2n है, जैसे ओड है ना, उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, जो इवन है उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। जैसे इससे पहले 1 2 3 4 ये भी आएंगी टर्म्स हमारी, तो जैसे 2n है, 2n-2 है, 2n-4 है, एंड सो ऑन, ये इकट्ठा लिख लिया अप टू 2 तक। और बाद में जैसे 2n-3 है, 2n-1 है, 2n-1 2n-3 अप टू 3 इंटू 1 तक इकट्ठा लिख लिया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब देखो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर n बाहर आ जाएगा, n इंटू n-1 n-2 अप टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ गया 2n-3 2n-2 2n-1 2n-3 अप टू 3 इंटू 1। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा, अब ये टोटल क्या हुआ, n फैक्टोरियल है ये हमारा, n इंटू n-1 इंटू n-2, ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 2n-3 अप टू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, इंटू x की n माइनस दिस, तो दिस इज आवर लीजेंडर पॉलिनोमियल। ये एक्सपेंशन होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी कि ये हमारा इसके बराबर आता है। ठीक है, आगे करते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स। अब पी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन, जैसे हमने बेसल्स फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन निकाला था, वैसे ही जनरेटिंग फंक्शन हो फॉर पी एन एक्स हमें यहाँ पे निकालेंगे। देखो हम टू शो दैट, उसको शो करने के लिए जनरेटिंग फंक्शन, यहाँ पे जो पी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ, ये है हमारा जनरेटिंग फंक्शन। क्या है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी t रेज़्ड टू पावर n t n x इंटू डी एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको बाइनोमियल थ्योरम लेके इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और उसमें हम किसका कोएफिशिएंट देखेंगे, t रेज़्ड टू पावर n का कोएफिशिएंट देखेंगे। जैसे t रेज़्ड टू पावर n का कोएफिशिएंट जो भी होगा ना, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, पी एन एक्स, तो कंपेयर करके वो वैल्यू निकालेंगे, तो पी एन एक्स की वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन में इसको एक्सपेंड करेंगे,
एक्सपेंड करके हम किसका कोएफिशिएंट देखेंगे, टी रेस्ट पर एन का कोएफिशिएंट देखेंगे। तो टी रेस्ट पर एन का कोएफिशिएंट हमारा जिसके बराबर आएगा तो उसके साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी वो हमारा पी एन एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसका एक्सपेंड करते हैं। 1 माइनस 2xt प्लस में टी स्क्वायर, इसको मैंने जेड का नाम दिया है। ठीक है, तो ये जेड के बराबर है, तो 1 माइनस जेड के माइनस हाफ किसके बराबर होता है, 1 प्लस 1/2 इंटू जेड, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है ना, ये जस्ट एक ये फॉर्मूला इसने खोल के बताया है, 1 माइनस जेड रेज़ टू माइनस 1/2। अब इसी को और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो 1 प्लस हाफ जेड प्लस में, अब देखो 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया, क्या मैं इसको 2 इंटू 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये है क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 ही है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू 4 कर दूँ ताकि हमारी एक सिमेट्री सी बन जाए। हमें ये वाला फॉर्मूला ही ड्राइव करना है, पी एन एक्स की वैल्यू ये आई। ठीक है, इसी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हम इसको लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 6, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। तो इसको मैं 2 इंटू 4 इंटू 6 कर दूँ, 6 चौका 24 दूनी 48, बात सेम ही है। 2 को यहाँ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 टू 4 और ये 3 फैक्टोरियल 6 इंटू जेड क्यूब एंड सो ऑन, यानी कि इस फॉर्मेट में हम इसको रखेंगे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आएगा, अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू माइनस हाफ, तो ये क्या है, जेड की जगह है ना, जेड की जगह पे इसमें बस माइनस साइन आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो 1 प्लस में जेड 1/2। ठीक है ना, अब ये पूरा फॉर्मूले में जेड की जगह पे क्या है, 2xt माइनस टी स्क्वायर पुट कर दिया। पीछे जो वो था ना फॉर्मूला हमारा, 2xt माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 टू 4 6 2xt माइनस टी क्यूब और सो ऑन, ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अभी किसके बराबर है, 1 प्लस, देखो ये पूरा कंबाइन होके लास्ट में हमारे क्या 135 टू 2 के माइनस 1 अपॉन 246 टू 2 के पूरे इस सम को, ये पूरा एक्सपेंशन, इसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। समेशन वेयर के की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, 135 अप टू 2 के माइनस 1 अपॉन 246 इंटू 2 के 2xt माइनस टी स्क्वायर की 4 पावर। ठीक है ना, अब देखो इसमें वापस आप पुट करके देखोगे तो वापस ये एक्सपेंशन आ जाएगा हमारा। इसको अलग अलग टर्म्स को हमने क्या है समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बताओ। नो मैम, हो गया। चलो आगे करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, नाउ वी कंसीडर टू, अब इसको लिखते हैं 2xt माइनस टी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर के पावर। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। दिस इज इक्वल टू, देखो t यहाँ पर है, t यहाँ पर है, टी रेज़्ड टू पावर के हमारा बाहर निकल जाएगा ना दोनों में से, टी रेज़्ड टू पावर के, तो टी रेज़्ड टू पावर के अंदर क्या बचा, 2x माइनस टी बच जाएगा। हमने इसमें इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसको लेके, तो इसमें हम टी रेज़्ड टू पावर के साथ हमारे आ गया ये टर्म मल्टीप्लाई। ठीक है, अब टी रेज़्ड टू पावर के, अब इसमें फिर से एक्सपेंशन लग जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या होगा, 2x रेज़्ड टू पावर के माइनस के सी जीरो, है ना, के सी जीरो का मतलब के सी वन, के सी वन का मतलब के, 2x रेज़्ड टू पावर के माइनस 1 इंटू टी प्लस के इंटू के माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2x रेज़्ड टू पावर के माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो माइनस 1 के एन इंटू टी रेज़्ड टू पावर एन। ठीक है, हमने इधर भी इसका एक्सपेंशन खोलना है। हमें इसमें किसका कोएफिशिएंट देखना है, पी एन एक्स के लिए। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये हमारा इसके बराबर है, तो हमें कोएफिशिएंट देखना है टी रेज़्ड टू पावर एन का। टी रेज़्ड टू पावर एन के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो हमारे किसके बराबर है, पी एन एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम टी रेज़्ड टू पावर एन का कोएफिशिएंट देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमने इसको एक्सपेंशन यहाँ पे खोलना है, इसको यहाँ पे अब मुझे लिखना है। देखो यहाँ पर क्या किया इसने, ये एक्सपेंशन खोल के यहाँ पे लिख दिया है। देखो टी रेज़्ड टू के साथ मल्टीप्लाई करके 2x के टी रेज़्ड टू के, ये है ना, ये वाली टर्म खोल के हमने अभी यही तो लिखी है, इसको एक्सपेंड करके ये हमारी इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब टी रेज़्ड टू के इंटू 2x रेज़्ड टू के माइनस के इंटू 2x रेज़्ड टू के माइनस 1 टी रेज़्ड टू के प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये टर्म पूरी यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख दी है हमने। राइट हैंड साइड देयर इज समेशन व्हेन k वेरीज फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। अब देखो, अब हम
इकट्ठा करें किसका कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर n। टी रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट हमारा देखो, टी रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट मींस वैल्यू वेरी करेगी। यहाँ पे k की जगह पे n आ जाएगा, जस्ट हमारा k की जगह पे n है, फिर n माइनस वन है एंड सो ऑन। ठीक है, n माइनस वन, n माइनस टू, वी गेट द कोएफिशिएंट फ्रॉम t की रेज़ टू पावर n। कोएफिशिएंट के लिए अब देखो, जैसे एक तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, 135 अप टू यहाँ पे यदि मैं पूरी टर्म में k की जगह पे t की जगह पे क्या लिख दूं, n माइनस वन पुट कर दूं, तो हमारा यहाँ पे t रेज़ टू पावर n में कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 135 अप टू k की जगह पे n पुट कर दिया। ठीक है, तो 2n माइनस वन बटे 246 अप टू 2n इंटू 2x रेज़ टू पावर n। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ यही टर्म होगी जब n की वैल्यू को मैं k की वैल्यू को मैं n पुट करती हूँ। ठीक है, फिर यदि मैं k की वैल्यू को n माइनस वन पुट करती हूँ, देखो n माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे भी n माइनस वन आ जाएगा, यानी कि ये पूरा कोएफिशिएंट हमारा n माइनस वन का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं k की जगह पे n माइनस वन पुट करूंगी तो n माइनस वन प्लस वन मीन्स टी रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट दोबारा से बन जाएगा ये वाली टर्म। तो उस केस में अब क्या होगा, इस टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और k की जगह पे क्या होगा, n माइनस वन, तो हमारा कोएफिशिएंट किसका आएगा, टी रेज़ टू पावर n का आएगा। तो यहाँ पे माइनस वन इंटू थ्री इंटू देखो यहाँ पे 2k, k की जगह पे क्या हो गया, n माइनस वन हो गया, तो n माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे 2k n माइनस थ्री हो गया, 2 4 6 अप टू 2n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस वन, k की जगह पे n माइनस वन हो गया, 2x रेज़ टू पावर n माइनस टू हो गया। ठीक है, और ये t की जगह पे अब क्या आ जाएगा, t रेज़ टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें आगे क्या होगा, इसमें क्या पुट करेंगे, n माइनस टू पुट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इनको कंबाइन करते हैं तो इसमें से ये बाहर आ जाएगा कॉमन, सेम x की n माइनस यहाँ पे ये बचेगा। देखो यहाँ पर सेम है नहीं ना हमारा, 2n माइनस थ्री है, हमने कॉमन में लिया, 2n माइनस वन भी कॉमन लिया है, तो हम इसको डिवाइड में भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया, डिवाइड में 2n माइनस वन यहाँ बच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ 2n की मल्टीप्लाई और करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 246 टू 2n लिया है। ठीक है ना, 2n ऊपर भी 2n, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स ये बचेगा हमारा। ठीक है, और ये हमारे किसके बराबर है, पी एन एक्स के बराबर है। ये अभी हमने प्रूव किया था, दिस इज इक्वल टू पी एन एक्स, तो ये पी एन एक्स के बराबर है। ठीक है, clearly in the expansion of this, the power of t gives the Legendre polynomial and this is called the generating function of Legendre polynomial। तो Legendre polynomial का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू 1 माइनस हाफ, ये इसका जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। एक बार प्रूफ को है ना लिख के देख लेना। ठीक है, या मतलब एक बार अच्छे से समझ के इसको दोबारा से लिख के देख लो, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना मेरे को, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।